नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। 2 महीना पहले छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकाने पर 26 मार्च 2025 को छापेमारी हुई थी। इन बीते 2 महीनों में आखिर क्या हासिल हुआ? क्या सीबीआई ने कुछ बड़ी गिरफ्तारियां की? क्या सीबीआई को कुछ और संपत्तियां मिली? क्या कुछ नया खुलासा हुआ? इस बारे में कुछ नए अपडेट सामने आए हैं। गहराई से समझने वाली बात यह है कि सीबीआई आम विभागों की तरह कोई पत्रकार वार्ता नहीं लेती, प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं करती, लेकिन चुपचाप महादेव सट्टा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है वो निसंदेह आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिवेश के साथ साथ राजनीतिक दशा दिशा भी बदल कर रख देगी। जिस तारीख को भूपेश बघेल के घर में छापेमारी हुई थी उसके 20 दिन बाद भी अलग अलग राज्यों में कई बड़ी बड़ी छापेमारी हुई थी, लेकिन वो छापेमारी सीबीआई ने नहीं बल्कि ईडी ने की थी। 16 अप्रैल को 7 अलग अलग राज्यों में अलग अलग ठिकानों में ईडी ने अपनी नई छापेमारी में 3.23 करोड़ रुपए कैश और 753 करोड़ रुपए के अधिक के मूल्य के डीमैट खातों को फ्रीज किया था। सट्टे की कमाई को फर्जी कंपनियों में निवेश करने के प्रमाण मिले थे। इस नई छापेमारी के साथ ईडी ने अकेले महादेव सट्टा से जुड़े हुए लोगों की 3002 करोड़ रुपए की संपत्तियां फ्रीज कर दी थी या सीज कर दी थी। इसके लिए ईडी ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया था कि महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप के मामले में दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई और संबलपुर में तलाशी अभियान चलाया गया। 170 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी के बाद 3002 करोड़ 47 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति बरामद हुई थी। ये कार्रवाई देश के अलग अलग ठिकानों पर हुई थी, लेकिन इनके तार छत्तीसगढ़ से जुड़ते हैं, जहां से महादेव सट्टा का उदय हुआ था, जहां से महादेव सट्टा भिलाई से संचालित होकर पूरे भारत में फैल गया। दुबई से संचालित होने वाले इस महादेव सट्टा के मामले में साफ तौर पर भूपेश बघेल नामजद आरोपी हैं। 4 मार्च 2024 की तारीख में उनके विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें वो कई अन्य आरोपियों के साथ संगठित गिरोह चलाने के आरोपी बताए गए। उनके विरुद्ध 508 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन मनी का आरोप लगाया गया। एक वीडियो विधानसभा चुनाव के पहले जारी हुआ जिसमें साफ तौर पर भूपेश बघेल उनके बेटे चैतन्य बघेल का नाम लेते हुए शुभम सोनी ने कई अहम खुलासे किए थे। सीबीआई ने काफी सोच समझकर और तैयारी के साथ जब भूपेश बघेल के घर में छापेमारी की थी तब छत्तीसगढ़ के कई आईपीएस और राज्य पुलिस प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के यहाँ छापेमारी की थी। उसमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम अभिषेक पल्लव का रहा, आनंद छाबड़ा का रहा, आरिफ शेख का रहा, प्रशांत अग्रवाल का रहा। ये वो आईपीएस हैं जिनके ऊपर अहम जिम्मेदारी थी। अब इन्हें दिल्ली बुलाकर बारी बारी से जिस ढंग से पूछताछ हुई और जो राज और सुराग निकलकर सामने आए, उसके बाद सीबीआई के हाथ अब और मजबूत हो गए हैं। यहां से भूपेश बघेल और उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी की गई थी, जिसमें सीबीआई की 10 से ज्यादा टीम ने रायपुर, दुर्ग और भिलाई पे तगड़ी कार्रवाई करते हुए भूपेश बघेल के अलावा उनके 2 पुराने ओएसडी आशीष वर्मा और बनीश बंछोर के ठिकाने पर भी छापेमारी की थी। इतना ही नहीं, जेल में बंद उनकी पुरानी सचिव सौम्या चौरसिया के घर पर भी छापेमारी की गई और इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस अनिल टोटेजा जो जेल में बंद हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई और 4 आईपीएस जिनका मैंने नाम लिया था, आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख और प्रशांत अग्रवाल, इनके घर पर भी रेड हुई थी। इनके साथ भिलाई के एक पुराने चर्चित एएसपी जो सौम्या चौरसिया के करीबी बताए गए संजय ध्रुव, इसके अलावा एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी के घर को भी सील किया गया था। मौके पर वो नहीं मिले थे। पुलिस के 2 सिपाही नकुल और सहदेव के अलावा एक स्कूल कारोबार से जुड़े हुए प्रशांत त्रिपाठी के ठिकाने पर भी सीबीआई ने छापेमारी की थी। इन छापे की खबरों को जनता खूब सुन चुकी है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। आज की तारीख में इन छापों से क्या कुछ निकल कर आ रहा है और जिस राज्य की पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी महादेव सट्टा जैसे मामले में साफ तौर पर शामिल बताए गए और अभिषेक पल्लव के बारे में तो ये जानकारी आई कि वो सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए हैं। उनके बारे में एक बात सामने आई कि उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। क्या सीबीआई उनसे कुछ राज उगलवा पाई? अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो हम कहेंगे हाँ, ढेर सारे राज मिले हैं, ढेर सारी जानकारी मिली है। कई बड़े बड़े चेहरे अभी बेनकाब होने वाले हैं। जिन दुबई में बैठे हुए महादेव सट्टा के प्रमोटरों को लाने की तैयारी हो रही है, उस पर भी काम आगे बढ़ चुका है। उससे पहले राज्य की पुलिस ने महादेव सट्टा से जुड़े हुए किसी भी मामले में अपना नाम नहीं आने की जो कोशिशें जारी की है, उसमें एक आरोपी के साथ भिलाई के 2 पुलिस के अधिकारी उनकी एक पार्टी में पहुंच जाते हैं। उनका फोटो किसी अखबार में छप जाता है, सोशल मीडिया में आ जाता है, तो फौरन
फौरन पुलिस मुख्यालय हरकत में आ जाता है और भिलाई के जामुल थाना के प्रभारी कपिल देव पांडे और छावनी थाना के प्रभारी चेतन चंद्राकर को फौरन उनके पद से हटाकर मुख्यालय भेज दिया जाता है। पुलिस और राज्य शासन अच्छी तरह से ये जानते हैं कि महादेव सट्टा से यदि कहीं भी उनका नाम जुड़ा हुआ पाया गया तो पुरानी सरकार का जो हश्र हुआ था, जो अधिकारी अभी जेल जाने की तैयारी में है, वैसे ही कई अन्य अधिकारी और सफेद पोस्ट नेता जेल भी जा सकते हैं और जनता पहले से कई ज्यादा समझदार हो चुकी है। ऐसे माहौल में हमें समझना होगा कि सीबीआई जो बड़ी तैयारी कर रही है उसमें महादेव सट्टा से जुड़े हुए जेल में बंद लोगों के विरुद्ध सीबीआई ने एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सिपाही रहे भीम सिंह यादव, अर्जुन यादव, सतीश चंद्राकर, गिरीश तरलेजा, सुरेश चौखानी, नीतीश दीवान, असीम दास को गिरफ्तार कर नए सिरे से पड़ताल की तैयारी की गई। वैसे चंद्रभूषण वर्मा के बारे में एक जानकारी सामने आई थी कि वो भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार रहे, विनोद वर्मा के रिश्तेदार हैं। जेल में बंद चंद्रभूषण वर्मा ने साफ तौर पर यह स्वीकार कर लिया है कि वो किसे किसे कितनी कितनी प्रोडक्शन मनी देते थे। ऐसे में यहां समझना होगा दुबई और देश के अन्य ठिकानों पर छुप के बैठे हुए महादेव सट्टा के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, अतुल अग्रवाल उर्फ अनिल और शुभम सोनी को लाने की लंबी समय से तैयारी चल रही है, लेकिन प्रत्यर्पण संधि के कारण यह मामला उलझा हुआ है। वैसे सीबीआई से पहले ईडी ने लाने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन कोर्ट से वारंट नहीं होने की वजह से उन्हें नहीं लाया जा सका। जिन्हें नहीं लाया जा सका उनके लिए तैयारी चल रही है, लेकिन जो रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जिनके विरुद्ध सबूत मिले हैं, जो बड़े बड़े शहरों में खाकी वर्दी पहनकर जाते थे, पुलिस के रुतबे का दुरुपयोग करते हुए बड़ी बड़ी जो शॉपिंग किया करते थे, उनके बिल अपने पास रख लिया करते थे, अलग अलग आईडी से पेमेंट होती थी, ऐसे बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों को आमने सामने और अलग अलग भी लगातार 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तक दिल्ली बुलाकर पूछताछ की गई। वो सारे मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाए गए जिसे कि वो पुलिस अधिकारी पहले ही जानते थे, वो अपना चुके थे। लेकिन सीबीआई तो सीबीआई है। सीबीआई की ऐसी कार्रवाई के बाद न केवल महादेव सट्टा बल्कि ढेर सारे वो इन्वेस्टमेंट की जानकारी मिल चुकी है कि आखिर काला धन किसने कहां कहां इन्वेस्ट किया है। ऐसे में जब तक भूपेश बघेल की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, हालांकि वो नामजद आरोपी हैं, एफआईआर में नाम दर्ज है, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए, तो जाहिर तौर पर एक मंझे हुए नेता की तरह भूपेश बघेल जितने दिन जेल के बाहर रहेंगे वो दम ठोकते रहेंगे और बार बार कहते रहेंगे कि मेरे विरुद्ध कोई सबूत नहीं है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार सबूत भी हैं और भूपेश बघेल जैसे लोग जल्दी गिरफ्तार भी होंगे। बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। इतना सब जानने समझने के बाद हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती है, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं, जिनकी वजह से राजनीति या तो बदनाम होती है। वैसे तारीफ के लायक तो राजनीति में फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन हमारा मानना है अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति के माध्यम से देश और समाज का बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा और आपका साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।